light ray enter a solid glass sphere of refractive index √3 at angle of incidence 60 degree. The ray is both reflected and refracted at the further surface of the sphere. The angle between the reflected and refracted ray at the surface is. तो यहाँ पे एक solid glass sphere आपको दे रखा है. अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एक solid glass sphere ये आपको दे रखा है. एंड हो जाएगा. लाइट रे जो है इस केस में ऐसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल रे हो जाएगी आपके पास. नॉर्मल रे जो होगी स्फीयर के केस में वही होगी. नॉर्मल जो होगी वो क्या होगी, जो सेंटर से पास करेगी वही नॉर्मल होती है. अगर मान लो कि एक स्फीयर पे नॉर्मल लाइन बनानी तो सेंटर से पास कर दो, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा आपको 60 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60 डिग्री. अब ये क्या होगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी ऐसे. अब यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना दो एक, तो ये आ जाएगी आपके पास नॉर्मल लाइन. ये आपके पास होगी नॉर्मल लाइन. तो यहाँ पे ये एंगल क्या था, आर के बराबर. ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री. अब ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये दोनों साइड के हैं सेम डिस्टेंस, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आर के बराबर. अब लाइट रे जो है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच पूछा गया है, तो ये ऐसे जाएगी आपके पास और ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे. एक क्या हो जाएगी आपके पास ये अवे द नॉर्मल बैंड होगी. ये क्या हो गया आपके पास नॉर्मल, अवे द नॉर्मल बैंड होगी. तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आर. ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और इनके बीच का एंगल ये थीटा आपको बताना है क्या होगा. ये क्या आपके पास नॉर्मल लाइन है. तो यहाँ पे ये एंगल आर है तो ये पता लग जाएगा. मान लो ये क्या है ई के बराबर है. पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो ये पता लग जाएगा और फिर ये लग जाएगा. तो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो 1 इंटू में साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 इंटू में साइन आर. तो यहाँ से √3/2 इक्वल टू आ जाएगा √3 साइन आर के बराबर. तो आर की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री. आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. तो ये आपके पास 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30, ये तो ये भी है 30 आपके पास. तो यहाँ पे ये पता लग जाएगा आपके पास, वो कितना हो जाएगा आपके पास स्नेल्स लॉ लगा दो, √3 साइन 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 साइन ई के बराबर. तो √3 इंटू में 1/2 इक्वल टू साइन ई. तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री. ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 60 डिग्री. अब ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री के बराबर. कितना आ जाएगा 90 डिग्री.